नमस्कार, सेंट्रल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद आज प्रेस वार्ता के दौरान फूट फूट कर रो पड़े। अयोध्या में युवती के साथ दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या पर सांसद के इस विलाप को भले ही लोग मिल्कीपुर उपचुनाव से जोड़कर देख रहे हो, लेकिन एक मासूम युवती की जघन्य हत्या ने सरकार के नारी सुरक्षा के दावों को बेनकाब कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद अचानक उस समय फूट फूट कर रोने लगे जब वे प्रेस को संबोधित कर रहे थे। कुछ लोग आश्चर्य में थे तो पड़ोस में बैठे कुछ लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे। दरअसल अयोध्या में एक युवती के साथ दरिंदगी हुई और बाद में उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवती अपने पड़ोस के घर में किसी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। उसके बाद से युवती अचानक लापता हो गई। पुलिस में रिपोर्ट की गई। 3 दिन तक युवती का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा सकी और जब पुलिस को युवती का शव मिला तो देखने वालों की भी रूह कांप उठी। सूखी नहर में एक पेड़ से युवती के हाथ पैर बंधे हुए थे। वह पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसकी दोनों आंखें दरिंदों ने निकाल ली थी। युवती बेजान हो चुकी थी। उसके शव पर दरिंदगी और बेरहमी के निशान चीख चीख कर बता रहे थे कि उस मजलूम पर किस कदर जुल्म सितम ढाया गया था। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उसे तलाश करने में लापरवाही बरती है। मृतका के परिजनों ने युवती के साथ गैंगरेप जैसी वारदात की आशंका व्यक्त की है। आज इसी दुखद प्रकरण में सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया को संबोधित करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि मैं बिटिया को सुरक्षा देने में असमर्थ रहा। मैं लोकसभा में इस जघन्य कांड को उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा। देश भर की मीडिया का आह्वान करते हुए उन्होंने मृतक बिटिया के घर जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इतिहास का सबसे जघन्य कांड अयोध्या में हुआ है। आज तक कोई बड़ा अधिकारी पीड़ित परिवार के पास नहीं पहुंचा है। अयोध्या से नरवीर पाल की रिपोर्ट। आप उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। उस लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे। न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुझे पीछे आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री। कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया। सबसे बड़ी घटना है ये, बहुत बड़ी घटना। मंत्री जी सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? सांसद जी हमें जाने दो दिल्ली, हम इसी बात दे देंगे। मैंने आप लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई को आप लड़ेंगे, नहीं देना, न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना। आप तो हर लड़ाई को लड़ते हैं। लड़ना है, परिवार को न्याय दिलाना है, दोषियों को फांसी दिलानी है। इस्तीफा नहीं देना है आपको इस्तीफा देने के लिए नहीं, परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ऐसे दोषियों को सजा दिलाने के लिए आपको चुना गया है। अयोध्या को सुरक्षित रखने के लिए आपको सांसद बनाया। और क्या है, जो भी दुर्दान अपराधी है बख्शे नहीं जाएंगे। आज अफसोस है 3 दिन से बिटिया गायब थी। जानकारी दी गई, कोई बड़ा से बड़ा अफसर नहीं गया। कोई नहीं गया अभी तक। ये हिंदुस्तान क्या दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक घटना है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, बजट का पूरा लक्ष्य 20-25 अरबपतियों को फायदा पहुंचाने का है। आम आदमी को थोड़ा सा दे देंगे, कहेंगे कि टैक्स में छूट दे दी, लेकिन हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। आज बजट पास हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा
पूरा का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। बसंत महापर्व के साथ धूमधाम से मना युग ऋषि का आध्यात्मिक जन्म दिवस। बसंत पंचमी पर्व पर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आध्यात्मिक जन्म दिवस पर शाहजहांपुर के गायत्री शक्तिपीठ गौरपुरा में 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ में हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति समर्पित की। इससे पूर्व कल प्रातः 6 बजे से साय 6 बजे तक अखंड जप का समापन हुआ। इस अवसर पर विद्या आरंभ संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराए गए। शक्तिपीठ के परिसर में सर्वप्रथम पर्व पूजन शक्तिपीठ ट्रस्टी कपिल अग्रवाल, डॉक्टर विश्वनाथ रस्तोगी, सत्यपाल यादव सपत्नीक ने किया।